हेलो एवरीवन। CUET PG 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको CUET PG का कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है cuet.nta.nic.in। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे CUET PG तो सबसे ऊपर आपको यही वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, cuet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है या जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक करना है और उसके अंदर जो भी डिटेल्स मेंशन की गई हैं वो आपको चेक कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में ये ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, इस पर आपको चले जाना है। और यहाँ से जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET PG 2023 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि क्या क्या आप कौन से आपकी यूनिवर्सिटी है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाले डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आपके इसके अंदर मेंशन की गई हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप अपनी कोर्स वाइज जो है इसके अंदर जाके देख सकते हैं कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है। बाकी अगर किसी कोर्स पे आपको अलग से वीडियो चाहिए कि इस कोर्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो उस कोर्स के ऊपर मैं पर्टिकुलरली अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 20 मार्च से स्टार्ट कर दिया गया और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा वो 19 अप्रैल तक चलेगा, शाम को 5 बजे तक। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लो। सबसे पहले तो फॉर्म आपको अपने आप ही फिल करना है, और फॉर्म फिल करने में कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है, आराम से 1-2 दिन बैठ के पूरे रिसर्च कर लो इस पर बैठ के। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो भी काम की चीज़ें हैं उसको एक बार देख लो, उसको पढ़ लो, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। कोशिश करो कि आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल करो, किसी साइबर कैफ़े में कोशिश करो, साइबर कैफ़े में जाना अवॉइड करो। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसीजर प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उससे फिल कर सकते हो, अगर आप नहीं भी है वो सब चीज़ें आपके पास, तो सिंपली मोबाइल से भी आप इस पर्टिकुलर पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप मोबाइल में जाओ, डेस्कटॉप मोड वहाँ पे ऑन करो और पूरा आपको सेम इंटरफेस दिखेगा, आप मोबाइल से इसको फिल कर सकते हो। क्योंकि साइबर कैफ़े में जाओगे वहाँ पे कुछ गलती वो कर देगा, वहाँ पे कोई गलत उसने पेपर कोड चूज़ कर लिया, कुछ गलत वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, तो बाद में आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो आप अपना फॉर्म जो है कोशिश करो खुद ही फिल करो। इसके अलावा जो फ़ी पे करने की जो लास्ट डेट है वो भी 19 अप्रैल ही है, शाम को रात को 11:50 तक। इसके अलावा फ़ी की बात करें, फ़ी आपको कितनी पे करनी है, तो इसको ध्यान से समझो। आप मैक्सिमम 3 पेपर आप जो है अप टू, अगर 3 पेपर का मतलब क्या है, 3 पेपर्स के जो पेपर कोड है उसके एग्ज़ाम देते हो तो आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ पे करनी है। OBC और जनरल के EWS को 800 रुपये, SC ST थर्ड जेंडर को 750 और PWBD को 700 रुपीज़ पे करने हैं। यानी 3 पेपर तक आपको इतनी फ़ी पे करनी है, 1000 रुपये। अगर आप 3 से ज़्यादा पेपर देते हैं तो जितने पेपर आप ऐड करते जाएंगे 3 के बाद, मान लो 4 आपने ऐड किया, तो आपको हर पेपर के 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके और जो मैक्सिमम पेपर कोड्स हैं उनके एग्जाम्स में भी जाके बैठ सकते हैं। लेकिन 3 पेपर तक आपकी सेम फ़ी है। अगर आप एक पेपर कोड देना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, 2 में भी 3 में भी आपको 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे। और ये जो फ़ी है वो इंडिया के सेंटर्स के लिए, यानी कि अगर आप इंडिया में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी केस में अगर कोई इंडिया से बाहर कोई एग्जामिनेशन सेंटर लेता है या इंडिया के बाहर से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई फॉरेन नेशनल है, उसकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 3 पेपर तक के लिए 5000 होगी, और उसके बाद जो एडिशनल पेपर वो ऐड करेगा उसके लिए फ़ी होगी 1500 रुपये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 पेपर कोड तक आपको 1000 रुपये देने हैं, और उसके बाद एडिशनल पेपर कोड आप ऐड करोगे तो उसके लिए 500 रुपये अलग से पर पेपर कोड आपको फ़ी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको जैसे मैंने बता दिया कि जो करेक्शन विंडो है, यानी कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्ट करना है तो वो करेक्शन विंडो 20 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक खोली जाएगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो जल्दी NTA के द्वारा अनाउंस की जाएगी। पेपर आपका 2 घंटे का होगा और 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। फर्स्ट शिफ्ट जो होगी वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, और जो सेकंड शिफ्ट है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। इसके अलावा जो आपके सेंटर है, डेट ऑफ शिफ्ट है और एग्जामिनेशन जो है, ये सारी चीज़ें बाद में जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप जाकर ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो भी आपका पर्टिकुलर कोर्स है या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म आपको फिल किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आएंगे CUET.nta.ac.in, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नोटिस का सेक्शन मिलेगा। इस नोटिस में आपको कुछ नहीं है, ये सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो आपको नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी, और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2023। इस लिंक पे आपको चले जाना, तो यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू द एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल वेबसाइट कंटेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इसको आपको ओके कर लेना। ये जो दूसरी एक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। मान लो नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप दोबारा लॉगिन कर रहे हो, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट CUET PG 2023। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने का। यहाँ से भी आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो। इसके नीचे आपको फी डिटेल मेंशन की गई है कि 3 पेपर तक के लिए आपको 1000 रुपये फ़ी पे करनी है। बाकी कैटेगरी वाइज फीस यहाँ पे मेंशन की हुई है। 3 से ज़्यादा आप पेपर ऐड करते हो तो उसके लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस जो आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा स्टेप पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे और पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखो कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे पहले से रेडी करके रखनी है, ताकि बाद में आप उसको अपलोड कर सको फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे पहले आपके पास एक स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा जो साइज होगा स्कैन फोटोग्राफ का वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होगा। इसके अलावा जो सिग्नेचर होगा आपका स्कैन वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको, ये 2 डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फोटोग्राफ है वो आपको रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, और या तो कलर में हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में हो, जिसमें 80% जो आपका फेस होना चाहिए और फेस विदाउट मास्क होना चाहिए। इसके अलावा ईयर्स वगैरह ये सब जो है विजिबल होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा पासवर्ड के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लोअर केस वगैरह अपर केस वगैरह होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आओगे तो नीचे यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया और ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी आपने पढ़ लिया। इसको आप क्लिक करोगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे यहाँ पे आगे जाओगे, तो आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये देख सकते हो, ये आपका फॉर्म इस तरह से खुल के आ जाएगा। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फिल करनी है। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, आपको अपना नेम फिल करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। आपको जेंडर अपना बताना है। इसके बाद नेशनैलिटी आपको बतानी है, इंडियन या फिर OIC फॉरेन नेशनल NRI जो भी है वो आपको बताना है। इसके अलावा आइडेंटिटी टाइप, यानी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे जो भी आप आइडेंटिटी टाइप यूज़ करोगे उसको आपको ध्यान से रखना है कि उसके नंबर जो है वो आपको करेक्ट यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने इलेक्शन कार्ड यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, उसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। सब लोकेलिटी, यहाँ पे फिर कंट्री में आप आ जाएंगे, कंट्री आपको फिल करना है। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। पिन कोड, इसके बाद मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर आपको दोबारा इसमें टाइप करना है। ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस। अब ध्यान रखो, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है आपको वही यूज़ करना है जो आपका रनिंग कंडीशन में, यानी कि जो चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि कोई ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपको नहीं पता, वो पासवर्ड आपका भूल गए, उसको आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो और वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप दे दिया, या मोबाइल नंबर ऐसा कोई है जिसका जो आपका यूज़ में नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपका रनिंग मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उसी को यहाँ पे यूज़ करना है। इसके अलावा अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अब ये देखो, ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर आपको परमानेंट एड्रेस सेम रखना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है, तो आप सेम एज अब आप प्रेजेंट एड्रेस पे करोगे तो आपको ये सेम आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखो कि जो आप एड्रेस यहाँ पे लिखोगे उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको जो अपना एग्ज़ाम सेंटर है वो चूज़ करने को मिलेगा। मान लीजिए आपने एड्रेस जो अपना दिल्ली का डाला है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एड्रेस दिल्ली का डाला और अगर आप मुंबई में एग्ज़ाम सेंटर जाओगे तो आपको मुंबई मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दिल्ली के आसपास जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे, मान लीजिए दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, यही एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एड्रेस आप फिल कर रहे हो, मान लो आपको दिल्ली से एग्ज़ाम नहीं देना, आपको कहीं और से एग्ज़ाम देना है और रहने वाले आप दिल्ली को, तो प्रेजेंट एड्रेस में उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करते हुए चलना है, क्योंकि जहाँ का एड्रेस आप दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो ये एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है। यहाँ पे पासवर्ड पे जाओगे, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ नहीं। अगर मान लो पासवर्ड आप भूल जाते हो तो इनमें से कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप दोबारा से अपना पासवर्ड जो है रिकवर कर पाओगे। तो पासवर्ड आपको बना लेना है। फिर अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि पासवर्ड क्या बनाना है। पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको हार्ड पासवर्ड लग रहा है, जो आप याद रख सको, ऐसा भी हार्ड मत बना लेना जो आप दोबारा लॉगिन ना करवाओ। हालांकि फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसा पासवर्ड रखो जो या तो कहीं आप लिख लो
या वो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद सिक्योरिटी आंसर। इसके अलावा ये जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देनी है। तो पहले मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर फिल कर दी है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद इस सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने ये रिव्यू पेज आएगा कि अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है यहाँ पे, आप इसको केयरफुली इसको चेक करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत फिल कर दी तो उसको आप यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट है तो आपको सबमिट देन सेंड OTP पे जाना है। तो यहाँ पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसको आपको करेक्टली चेक करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन आपसे गलत टाइप होगी तो उसको आपको एडिट यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर एडिट की विंडो ओपन होगी, उसी टाइम आप एडिट कर पाओगे। तो इसको यहाँ पे क्लोज कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर से आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं इन सब पे टिक कर देना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी करेक्ट है। तो इस पर एक एक करके आपको टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये अंडरटेकिंग आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक और पॉपअप आएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप OTP पे जाएंगे, आपके सामने आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उसके ऊपर जो आपका OTP है वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका OTP नहीं आ रहा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ भी आता है, इसको आप चेक करें कि आपने कहीं गलत मोबाइल नंबर तो यहाँ पे एंटर नहीं कर दिया है। फिर भी अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे जो रीसेंट OTP का ऑप्शन है इस पर आपको जाकर रीसेंट OTP पे जाना है। यहाँ पे OTP मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। यहाँ पे आपको फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है और अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। तो अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म बाद में फिल करना है तो यहाँ पे आप लॉग आउट कर लोगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद फिर हमें जो फ़ी पेमेंट है वो करनी है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी शो हो रहा होगा, तो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंग आपका जो पूरा प्रोसीजर है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता यही प्रोसीजर आपका चलने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जाओगे तो आपके सामने जो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो आपको एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स पे जाना है और यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको फिल कर देनी है। अब देखो कुछ डिटेल्स यहाँ पे पहले से फिल्ड होंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी होगी, कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। अब जैसे देखो यहाँ पे गार्डियन मोबाइल नंबर है, आपको चाहो तो इसको डाल सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसके अलावा स्टेट डोमिसाइल यानी कि किस स्टेट के आप रहने वाले हो, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके अलावा कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इसके अलावा अगर आप PWD से हो तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। अगर आपको स्पोर्ट कोटा चाहिए तो आप यस करोगे, नहीं चाहिए तो नो करोगे। अगर एक्स सर्विस मैन हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। इसके अलावा आपको एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे रखनी है कि क्या आपके एनुअल फैमिली इनकम है, वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके अलावा जो रिलीजन है वो आपको फिल करना है। स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे डाल दोगे। इसके अलावा आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप सिक्योरिटी पिन आपके पास आएगा, तो ये सिक्योरिटी पिन जो है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो सिक्योरिटी पिन इस तरह से फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जाना है। आपके सामने यही आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो इसको आपको यस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको आधार नंबर डालने के लिए, तो आधार नंबर अगर चाहो तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्योंकि अभी फॉर्म फिल नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। अगर आप यस करोगे तो यहाँ पे मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे ओके कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगे, यहाँ पे फिल हो जाएंगी। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, या तो आप अपना जो आधार का नंबर है वो शेयर करना चाहते हो। इसके अलावा माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज सेम एज द एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आई एम नॉट विलिंग पे भी जा सकते हो। तो जैसे अभी मेरे को अभी शेयर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल में फॉर्म नहीं फिल कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार नंबर। इसके बाद जो है ये घोषणा यहाँ पे कर दूंगा। अगर आप आधार नंबर इनके साथ शेयर करोगे तो आपको आधार नंबर जो आपका यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो फिर से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये सिक्योरिटी पिन आपको फिर से सबमिट करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ लिखा हुआ आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर आधार डिटेल्स, तो यहाँ पे ओके आपको कर देना है।
और नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। अब देखो ये आपका सबसे मेन स्टेप है कि आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे फिल करना है कि कौन कौन सा पेपर कोड आप देना चाहते हो। तो इसके लिए क्या है, आपको जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, उसका पेपर कोड पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे करोगे आप? तो आप जो है अपना प्रोस्पेक्टस जैसे डाउनलोड करोगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोस्पेक्टस है आपका। जो भी आपके पेपर कोड है वो सारे पेपर कोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जो है जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कंट्रोल एफ पे जाओ, आप इसमें एलएलबी टाइप कर दो। एलएलबी टाइप करोगे तो एलएलबी के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एलएलबी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल के धीरे धीरे आने लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखो एलएलबी जैसे मैंने टाइप किया, ये सारी जहाँ पे भी एलएलबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे सामने खुल के आ गई। अब आपको देखना है, जैसे मान लीजिए आपको ड्यू से एलएलबी करनी है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ड्यू का ऑप्शन जो है धीरे धीरे नीचे करोगे तो आपके पास, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आपका COQP11 लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है एलएलबी, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि ड्यू के अंदर जो एलएलबी का पेपर है वो COQP11। ये COQP11 कुछ नहीं है, लास्ट ईयर जो पेपर कोड था वो लॉ का वो था PGQP40, इस साल इसको चेंज करके कर दिया गया है COQP11। और ये आपका पैटर्न रहने वाला है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से, जनरल नॉलेज से, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये इतने एरिया से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये पेपर कोड जैसे आपने देख लिया कि ये पेपर कोड मुझे फिल करना है COQP11। इसके अलावा और मान लो अब अप टू 3 भर सकते हो, 3 पेपर कोड कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या 3 आपको नहीं करने, एक ही करना है, या 3 से ज़्यादा करना है, सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो जो भी आपका पेपर कोड है, आप पहले जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको ध्यान से पढ़ो, जो भी आपकी रिसर्च करनी है, आपको जो भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसकी आप ठीक से रिसर्च करो, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी आप पर्टिकुलर कोर्स पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को ये पेपर कोड देना है COQP11, ठीक है, क्योंकि COQP11 मान लीजिए मेरे को एलएलबी में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगा, COQP11 या तो आप सर्च कर लो या फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर लो तो आपको ये देखो मिल जाएगा COQP11 जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि अब देखो जनरल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि COQP11 से कम 50-60 कोर्सेज है उसके अंदर एडमिशन हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है उन सब के अंदर एडमिशन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जनरल आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आपको कोई और भी किसी और में भी एडमिशन लेना, जैसे मान लीजिए आपको बीएड करना है तो बीएड के लिए यहाँ पे बीएड वाला पेपर कोड चूज़ कर सकते हो आप। बीएड में भी अलग अलग पेपर कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल मैं सिर्फ ये जनरल पेपर कोड जो है COQP11 इसी को चूज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये पेपर कोड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एड्रेस आपने दिया होगा उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको 3 ही दिख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है आपको, जहाँ आपको एग्जाम सेंटर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दिल्ली NCT चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और एग्ज़ाम सिटी के अंदर मैं न्यू दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। फिर जो सेकंड सेंटर है उसके अंदर मैं हरियाणा चूज़ कर लेता हूँ, और एग्ज़ाम सिटी के अंदर मैं गुरुग्राम चूज़ कर लेता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फादर ऑक्यूपेशन आपको चूज़ करना है, क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करनी है, मदर ऑक्यूपेशन, जो भी आप कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्योंकि डम फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पेपर कोड है वो बिल्कुल करेक्टली आपको फिल करना है। अगर पेपर कोड आपने गलत फिल कर दिया तो सारा काम आपका बेकार हो जाएगा। तो ये आपको पेपर कोड जो ध्यान से फिल करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन अगर अगेन सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है यहाँ पे, और सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे यस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट पेपर मीडियम, पहले आपको चूज़ करना है कि पेपर का मीडियम जो है आप किस मीडियम में देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हो। तो ये जो भी मीडियम आपको लेना है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ भी आएगा, तो ये आपको COQP11 यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। अब देखो अगर तो आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो आप उसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ ड्यू के अंदर एडमिशन लेना है तो आप ड्यू को यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और बाकी को यहाँ पे छोड़ सकते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ ड्यू में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी को छोड़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा
कि आप सेलेक्ट ऑल कर लो। मान लीजिए आपको ड्यू में एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, उसमें आपका रैंक नहीं आ पाता है, तो ये सेम कोर्स जो है बाकी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल अगर आप होते हो तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन आ सकता है। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने, आप 3 टेस्ट पेपर और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आराम से अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। कोई यहाँ पे दिक्कत की बात आपके साथ नहीं होने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद ये आपको ध्यान से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और चेक कर लेना है, अगेन आपको रीवेरीफाई करना है कि आपका टेस्ट पेपर और जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल हो। इसके बाद आपको दोबारा से ये सिक्योरिटी पिन जो है वो यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। अब नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन आएगी। अब यहाँ पे 10th की क्वालिफिकेशन, 12th की क्वालिफिकेशन और जो ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो आपको डालना है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन जो है अभी आप अपेयरिंग है तो आपको यहाँ पे अपेयरिंग कर देना है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। पहले आपको पास स्टेटस, तो 10th तो आप पास ही होंगे तो इसमें पास करना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है, तो जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, मैं यहाँ पे कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, जो भी रैंडम इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। कोर्स स्ट्रीम आपको चूज़ कर लेना है यहाँ पे, फिर नेम ऑफ बोर्ड आपको चूज़ कर लेना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है 10th और 12th की यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेजुएशन का मैं आपको बता देता हूँ, ईयर ऑफ पासिंग आपको डालना है। अगर आप मान लीजिए अभी 2023 में ग्रेजुएट होंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएट इसमें 2023 फिल कर देना है। और मान लीजिए आप अपियरिंग है तो आप अपियरिंग यहाँ पे फिल करोगे। इसके बाद स्ट्रीम आपको चूज़ करने की BA BCom क्या आपने किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने BA किया है, BCom किया है तो वो आप चूज़ कर लोगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आप चूज़ कर लोगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो ये आप चूज़ कर लोगे। इसके बाद आपको रिजल्ट मोड, अगर आपने अपेयरिंग यहाँ पे डाला हुआ तो रिजल्ट मोड जो है अपने आप यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। रोल नंबर आपको डालना है और उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि जो भी आपका कॉलेज था तो वो इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस आपको फिल करना है। और उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी पिन जो है वहाँ पे एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है एंटर कर दिया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे फिल हो जाएगी। एजुकेशन डिटेल्स के बाद आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी। इसमें आपको चूज़ करना है, अगर आपने कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन पास किया या अपीयर हुए तो उसके अंदर आपको इसको फिल करना है। अगर आपने नहीं किया तो सीधा यहाँ पे नो करोगे। यस करोगे तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप यस करते हो तो ये जो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं फिल करना तो इसको आप नो कर सकते हो। इसके बाद जो अगेन सिक्योरिटी पिन है वो आपको फिल करना है। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद यहाँ पे सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी, एक मिनट ये मैच नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा फिल कर लेता हूँ। सिक्योरिटी पिन अब यहाँ पे आपको दो, आपको एक अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है और दूसरा आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो आपको 10 KB से 100 KB के बीच में अपलोड करनी है और सिग्नेचर आपको 4 KB से 100 KB के बीच में अपलोड करनी है। और दोनों का फॉर्मेट जो है आपका JPG रहने वाला है। तो आपको दोनों चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो अब ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे मैंने लगा दिए और यहाँ पे आपको जो एक्शन बटन है वहाँ से जाके इसको अपलोड करना है। तो ये जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आपके अपलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद आप चाहो तो इसको अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो इसको ओपन करके देख भी सकते हो कि सही आपका अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके बाद अगेन आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको फिल करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। यानी कि आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको ये रिव्यू पेज आ गया। रिव्यू पेज का मतलब क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो चुकी है। अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत सबमिट कर दी तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फाइनल सबमिट करने से पहले। फाइनल सबमिट के बाद ये चेंज नहीं होगा, उसके बाद अगर करेक्शन विंडो ओपन होगी उसी टाइम ये चेंज हो सकता है। चेंज कहाँ से करोगे आप, तो यहाँ पे आप क्लोज करो, यहाँ पे आपको लेफ्ट में मेन्यू दिख जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है उस पर आप जाओगे।
उस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर पाओगे। हमें अभी सारी इन्फॉर्मेशन कोई चेक करनी नहीं, तो हम फाइनल सबमिट पर दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल सबमिट आपको इस तरह से आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप चेक कर लोगे और उसके बाद जो ये फोटो वगैरह ग्राफ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप आ जाएंगी। और उसके बाद पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर्स हैं इनको आपको टिक कर देना है कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरी करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आई एग्री पे जाना है और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन पे जाना है। ध्यान रखो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लोगे, उसके बाद ये आपको फाइनल सबमिट करना है, उसके पहले आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे यस पे जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हो सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फ़ी पेमेंट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ी पेमेंट आपको करनी है। अगर आप चाहो कि अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी अगर वेरीफाई करना चाहते हो यहाँ से आप ईमेल आईडी को भी अपनी वेरीफाई कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी जो डिटेल्स है उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब आपका एडिट का ऑप्शन अगर आता है तो उसी टाइम आपको एडिट वहाँ पर करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो फ़ी पेमेंट है वो आपको यहाँ से जानी है। तो यहाँ अगर मान लो आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है तो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी है जो है इस पर आप जाओगे तो अपना ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी होगा रजिस्टर्ड उसके ऊपर जो सिक्योरिटी पिन है वो जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो यहाँ पे नीचे जो आपका सिक्योरिटी पिन दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज़ चेक द OTP सेंड टू योर ईमेल आईडी, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी होगा उसके ऊपर आपका एक OTP जाएगा। वो OTP जो है आपको यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो है यहाँ पे फिल करना है। तो अभी ईमेल आईडी पे OTP आने में कुछ इशू आ रहा है शायद, तो यहाँ पे अभी मैं इसको आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ। ये जो 15 मिनट्स है अगर आपका 15 मिनट तक भी नहीं आता है तो आप रिसेंट कोड पे यहाँ पे जा सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी जो 15 मिनट्स है इतना टाइम आपका लग सकता है OTP आने में। तो अभी OTP नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे होम से आपको दोबारा से जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं वेरीफाई करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि OTP में कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। आपका जो फ़ी पेमेंट है वो रह गया, तो आप चाहो तो फ़ी पेमेंट को यहाँ से फ़ी पेमेंट पे जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा जो है आपका प्रोसीजर हो गया है। इसको आप वेरीफाई करोगे उसके बाद फिर आपका फ़ी पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन में कुछ इशू हो रहा है, तो आप ये लगभग प्रोसीजर जो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। उसके बाद जो फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको फ़ी पे करने का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी फ़ी जो है किसी भी मीडियम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI किसी से भी आप वहाँ पे फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था CUET PG 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। कोई और आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।